कोयलांचल धनबाद में दीपावली के मौके पर न सिर्फ लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है बल्कि काली पूजा भी धूमधाम से मनाई जाती है। और बंगाल से सटे होने का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि यहाँ पर जो लोग हैं वह दीपावली के मौके पर ही काली पूजा का भी आनंद लेते हैं, मेले का भी आनंद लेते हैं और लक्ष्मी गणेश का भी पूजनोत्सव है वो मनाते हैं, पटाखे भी छोड़ते हैं। अब सामने में देखिए एक पंडाल बनाया गया है हीरापुर पार्क मार्केट में, राजस्थान की थीम है और इसके अंदर दर्शाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से कृष्ण जन्मोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है और कैसे कैसे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो वह कैसे कैसे लीलाओं से उन्होंने पूरे जगत को तारने का काम किया था। खूबसूरत तस्वीरें, खूबसूरत झलकियाँ जो ये तमाम चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहले उस पूतना को देखिए जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण पूतना का वक्ष स्थल से दूध पीते हुए उसका प्राण हरण कर रहे हैं, इसे दिखाने का प्रयास किया गया है। तो भारतीय संस्कृति विविधता के साथ एकता दिखाती है। तमाम जगहों पर जब भी आप जाएंगे अलग अलग जो प्रसंग हैं, अलग अलग जो हमारे कई तरह के जो ग्रंथ हैं, उन तमाम ग्रंथों में भगवान के लीलाओं का अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है और इसी को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश। हालांकि अगर हम इस जगह पर आए हैं तो यहाँ से जुड़ी कुछ बातों को भी शेयर कर दें। 1980 में यहाँ पर पूजा की शुरुआत की गई थी, दुर्गा पूजा की। पार्क मार्केट इलाका है यह, अनवरत उस समय से यहाँ पर पूजा जो है होती आ रही है। कोरोना संक्रमण काल की वजह से कुछ संभव था कि कुछ शांतिपूर्ण तरीके से और कम तामझाम के साथ पूजा संपन्न हुआ, लेकिन पूजा में कहीं कोई रुकावट नहीं आई। लेकिन इस बार एक बड़ा सा विवाद देखने को मिला था जब नगर आयुक्त जो धनबाद के सत्येंद्र कुमार है वो पिछले दिनों आए थे यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए और वो बगल में एक वाहन पार्किंग स्टैंड है, उस स्टैंड का निरीक्षण के दौरान उन्होंने इस पंडाल को देखा और कहा कि भैया इसको हटाओ, इसकी अनुमति नहीं ली गई है। इसके बाद पूजा कमेटी के जो लोग थे वो तमाम लोग एक तरफ से कहा जाए तो पूरी तरह से अड़ गए कि चाहे जेल भेजना है तो भेज दीजिए, लेकिन हम यहाँ से पंडाल नहीं हटाएंगे, जो हमारी परंपरा है उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। और बाद में नगर निगम बैकफुट पर आया और बैकफुट पर आने के बाद में पूजा बेहतर तरीके से संचालित हो इसकी कोशिश ही नहीं बल्कि इसके लिए उनके तरफ से भी आश्वासन दिया गया। और सामने में पूजा समिति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। बताइए भैया जी, लगभग 40 वर्षों से 42 वर्षों से यहाँ पर पूजा हो रही है, पहली बार ऐसा इस बार यहाँ देखने को मिला था जब निगम ने अरंगा लगाया था? जी, ये हम लोगों का पूजा का 43वां वर्ष है और हम लोग हर वर्ष शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक से बढ़कर एक थीम हम लोग यहाँ देते हैं। पर इस बार नगर निगम का जो रवैया था वो फर्स्ट बार ऐसा हुआ था जो मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हो गया था। उनको कुछ लोगों ने दिग्भ्रमित कर दिया था, पर अंत में जाके उन्होंने बोला मुझे भी आस्था है, मैं भी भगवान के पूजा में अड़ंगा नहीं डालना चाहता हूँ। और उनकी तरफ से पूरी तरह से आश्वासन मिला कि हम लोग जो है पूजा में किसी तरह का व्यवधान नहीं डाल रहे हैं, ना आप लोगों का मेला हिला झूला कहीं पर हम लोग अपने व्यवधान नहीं डाल रहे हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है। अच्छा, अगर हम यहाँ के पूजा के बारे में अगर जानें तो इस बार का जो आप लोगों का थीम है वो कृष्ण जन्मोत्सव जैसा दिख रहा है, तो किन किन चीज़ों को आप लोगों ने दर्शाने का प्रयास किया है? इस बार हम लोगों ने राजस्थान के एक गांव का काल्पनिक सीन बनाया है, थीम लेकर आया हम लोग उसी चीज़ का। और उसके अंदर, उस गांव के अंदर हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बाल लीला, कैसे उन्होंने जन्म लिया, किस प्रकार उन्हें कलिया नाग को जमुना के जहर से मुक्त कराया और अनोखो राक्षस को कैसे मारा, कंस को कैसे मारा, ये सारा आप देखेंगे कि उस तरह का एक काल्पनिक थीम हम लोग लेके यहाँ पे धनबाद पे झारखंड बाहर में दिखाया आप लोगों ने? जी जी जी, वो हमारे बाहर में लगा हुआ कंस वध का आप देख सकते हैं। ये सारा थीम हम लोग लेके आए हैं और यह दिखाने का प्रयास किया है कि आप जो हम लोगों से जो उम्मीद रखते हैं, खास करके कोरोना के 2 वर्ष के बाद जो हम लोग काली माँ की प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। हाँ 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 हाँ, पूरी तरह बिल्कुल। तो थोड़ी देर में यहाँ पर काली माँ की जो प्रतिमा है वो स्थापित कर दी जाएगी और पंडाल तो लगभग अपना स्वरूप ले ही चुका है, अंदर में कुछ बिजली आदि का कार्य चल रहा है। सामने में देखिए भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से कंस का वध किया था और उस कंस वध के बाद की जो थीम थी उसे यहाँ पर चरित्रार्थ करने की कोशिश की गई है। तो
खूबसूरती भी कहिए, और यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलेगी आपको। महज अब से कुछ समय के बाद, अभी पट खुला नहीं है और चूँकि मूर्तियाँ स्थापित नहीं हुई है, बावजूद श्रद्धालु जो हैं वो अभी से ही इस खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में भी कैद कर रहे हैं और यहाँ पर आकर पहुँच भी रहे हैं। और ये जो श्री श्री श्यामा पूजा कमेटी है, 1980 से लगातार यहाँ पर माँ काली के पूजनोत्सव का आयोजन करती आ रही है। 4 दिनों तक यहाँ पर धनबाद में ज़बरदस्त मेला देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि धनबाद में यह जो मौका होता है, कहीं ना कहीं धनबाद के प्रत्येक लोगों के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं धनबाद के लिए इस जगह की काली पूजा, खास करके जो पार्क मार्ट के इलाके में जो पूजा होती है, यहाँ के लिए लोगों को इंतज़ार रहता है। और अलग अलग साल में प्रत्येक वर्ष अलग अलग थीम पर यहाँ पर पूजा होती है, और उस थीम को कहीं ना कहीं धनबाद से लोगों का जुड़ाव जो है वह बढ़ जाता है इस थीम की वजह से। तो आप भी जब पूजा के मौके पर धनबाद आएँ तो इस नज़ारे को ज़रूर अपने कैमरे में कैद करें और यहाँ पर आकर के न सिर्फ पूजा में सम्मिलित हों, माँ की आराधना में लीन हों, बल्कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग लीलाओं से भी खुद को रोमांचित करें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भी आप आकर के यहाँ पर रम जाएं माँ काली की पूजा के साथ साथ। और इसी के साथ तमाम जो हमारे दर्शक हैं न्यूज़ 22 स्कोप के, सबों को दीपावली एवं काली पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।